अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बची हुई रोटियों का आप क्या बनाते हैं? उबलते दूध में बची हुई रोटी डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये हलवा है, ना ही केक है और ना ही मिठाई है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक रोटी ली है, आप रात की बची ले लें, दिन में बची जैसी मर्ज़ी हो, आप एक रोटी से इसको ज़रूर बनाइएगा। अब आपने एक गिलास दूध लेना है, एक गिलास दूध काफ़ी है। बस हम रोटी को सॉफ्ट करेंगे। जब दूध पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें एक रोटी डाल देनी है। इसको आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। अब आपने इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर शामिल करना है। अब ये ना कहिएगा गुड़ कहाँ से मिलता है, गुड़ तो सभी घरों में भी होता है और इजीली मार्केट से भी मिल जाता है। गुड़ को स्किप नहीं करेंगे, गुड़ आपने ज़रूर डालना है। तो रोटी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक आपने ब्रेड लेनी है, 2 चम्मच स्वीट कोकोनट लेना है और 2 चम्मच ही आपने तिल के लेने हैं और 2 चम्मच ही आप इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर आप ज़्यादा भी डाल लोगे, मिल्क पाउडर जितना ज़्यादा डालोगे उतनी ही मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी। आप इधर इसको बारीक पीस लें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। उसी चॉपर में मैंने रोटी को भी पीस लिया है। आप इसको जग में भी पीस सकते हो। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बहाना नहीं, आप जग में डाल के इजीली इसको पीस सकते हैं। रोटी पता है आपको बहुत सॉफ्ट होती है और मिनटों में ये रोटी पीस भी जाती है। अब दोबारा से आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने हाफ़ कप चीनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। हाफ़ कप चीनी काफ़ी है। जितनी देर इसका कलर चेंज हो रहा है, आप मुझे ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अब जब चीनी का कलर चेंज हो जाए तब आपने इसमें दूध शामिल करना है। दूध 1 किलो के करीब है, 1 किलो नहीं है। तो अब मैंने इसमें इलायची कूट के डाली है, आप इसका पाउडर भी डाल सकते हो। दूध पकना शुरू हो जाए तब हम इसमें ब्रेड वाला मिक्सचर डालेंगे जो हमने सबसे पहले पीसा था, उसको डाल के उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। साथ ही हम इसमें रोटी भी डाल देंगे ताकि रोटी भी हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। और रोटी को भी इतना पकाना है, हमने 15 से 20 मिनट पकाना है, जब तक बबल्स आना शुरू हो जाए, जब तक दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए दूध पकना शुरू हो गया, साथ में ये गाढ़ा होता जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाए तब हम आंच को बंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खीर है, बगैर खोए के इतनी ज़बरदस्त है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने रोटी से इतनी ज़बरदस्त खीर बना ली। ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने चावलों की खीर बनाई हो। अभी वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, खूबसूरत से कमेंट भी करके जाइएगा। जितनी ज़बरदस्त खीर बताई है इतना ज़बरदस्त कमेंट तो बनता है। देखिए आपके सामने है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा आपने इसको पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी सी खीर और गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको गर्मा गर्म ही दिखाई है। कलर लुक चेक करें, खुद बंदे का दिल करता है अच्छे अच्छे कमेंट करने का। जितनी ज़बरदस्त खीर बनी है आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।